हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की लव रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे जून सेकेंड वीक के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं जून सेकेंड वीक में। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है जून सेकेंड वीक में। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है जून सेकेंड वीक में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। Hanged Man, okay. Ace of Sword, Tower, Eight of Wands। तो कैप्रिकॉर्न, आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है जून सेकेंड वीक में। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की सबसे बड़ी चैलेंज, किंग ऑफ सोल्ड। और एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से कैप्रिकॉर्न आपके रिलेशनशिप के लिए जून सेकेंड वीक में, क्या एडवाइस है। पेज ऑफ सोल्ड, ओके। ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे कैप्रिकॉर्न आपके रिलेशनशिप में जून सेकेंड वीक में। कैप्रिकॉर्न आपके रिलेशनशिप में जून सेकेंड वीक में ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे। एम्परर, नाइट ऑफ सोल्ड, ओके। तो यहाँ पे देखो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन बॉस हैंगमैन की सिचुएशन में एंड टावर मोमेंट भी है। तो देखो कुछ तो एक एंडिंग हुई है, क्योंकि बहुत टाइम से एक स्टक सिचुएशन आपके पर्सन को लग रहा था कि रिलेशनशिप में चल रही है, वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर किसी रीज़न की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रही है। बेसिकली आपके पर्सन यहाँ पे पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। और अभी ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत ज़रूर हुई है, कोई कोई क्लियरिटी आई है आप दोनों के बीच में समहाउ विद दिस एस ऑफ सोर्ड। यहाँ पे कोई तो टॉक हुई है, कोई तो इन्फॉर्मेशन पता चली है, एंड यहाँ पे भी ये कम्युनिकेशन की ही एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जिसकी वजह से ये टावर एनर्जी है, यहाँ पे कुछ सडन चेंज, सडन इवेंट यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। एक एंडिंग भी है और एक न्यू बिगनिंग भी है। तो कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, साथ ही साथ कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अभी हम ये क्लेरिफाई करेंगे। सबसे बड़ी चैलेंज में यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप खुद हो सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो, प्लस आप बहुत डिटैच दिख रहे हो, या फिर आपके पर्सन की अगर ये एनर्जी है तो आपके पर्सन बहुत डिटैच हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे, बहुत र्यूड और बहुत प्रैक्टिकल कोल्ड हार्टेड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा ना तो कोई इमोशनल टच है इनकी बातों में, ना फीलिंग्स है ना इमोशंस हैं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत र्यूड काइंड ऑफ बिहेवियर आप दोनों या तो एक दूसरे के साथ कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपके साथ कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से एडवाइस है पेज ऑफ सोर्ड की। तो आपको एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एंड आपको बहुत सारी बातों को क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि अपने जो ईगो है, अपना जो एटीट्यूड है, उसको साइड में रख के आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह, एक थोड़ा सा चाइल्ड लाइक बन के आपको आपके पार्टनर से बात करना चाहिए। बिकॉज आपके पार्टनर शायद बहुत एक बचपना है उनके अंदर, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है। तो आपको अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड को साइड में करके इस पर्सन से बात करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे एक पर्सन दिख रहे हैं जिनकी एनर्जी एम्परर है, मे बी फादर फिगर टाइप कोई हो सकता है, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे आप बड़े ही एटीट्यूड में या बड़े ही स्ट्रिक्ट दिख रहे हो, ठीक है।
और कुछ ना कुछ बातचीत ज़रूर हुई है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुई है, जहाँ पे आपने सोच लिया है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एंड आप यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट एनर्जी में नहीं हो। देखो कैप्रिकॉर्न, आपकी जो रीडिंग है ना, उसमें बड़ा ही आप बहुत अथॉरिटी में नज़र आ रहे हो। प्लस ये रीडिंग रिलेशनशिप की, तो लाइक रिलेशनशिप में एक लव कंपैशन होती है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख नहीं रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में समहाउ। और हम यहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे सबसे पहले कि ये नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे चैलेंज में क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड आपके रिश्ते की बड़ी चैलेंज क्यों है। सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड, मून। यस, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे चीज़ें हाइड कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन चीज़ें हाइड कर रहे हैं। आप दोनों आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है आपसे कैप्रिकॉर्न। और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कोई सही से आंसर नहीं करते हैं, कुछ भी क्लियर कट जवाब नहीं देते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं सही से, आपको ये लग रहा है। तो सबसे बड़ी चैलेंज पता है क्या है कि आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है ढंग से, और हो भी रही है तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। जो एग्जैक्ट बात है, जो दिल की बात है, वो शायद आपके पर्सन आपसे नहीं कह रहे हैं, एंड आपको ये चीज़ महसूस भी हो रही है। ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज में आपके पार्टनर कैंसर, तो ये कैंसर एनर्जी भी है, तो कैंसर आपके पर्सन ही हो सकते हैं। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी चैलेंज आपके पार्टनर है, जहाँ पे वो ठीक से चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं या फिर हाइड कर रहे हैं आपसे, या आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, बातें हैं उनके मन में लेकिन वो कह नहीं रहे हैं खुल के। ठीक है, और एडवाइस के तौर पे पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, तो ये एक एंडिंग की एनर्जी भी है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि देखो सब कुछ क्लियर करो, बिकॉज मे बी इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। ये एक एंडिंग की एनर्जी है, और ऑलरेडी ये रिलेशनशिप एंड हो चुकी है देखो। और ये एक बिग साइकिल थी, काफ़ी पेनफुल साइकिल थी। तो यहाँ पे आपकी रिलेशन तो एंड हो रही है देखो, मैं आपको सही बताऊँ तो। और ये भी है कि अगर आप दोनों के बीच कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो वो बात करने पर ही जाएंगी। ठीक है, बात करने पर ही क्लियरिटी आएगी। लेकिन समहाउ मुझे एंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, हैंगमैन यहाँ पे क्यों आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में। हैंगमैन यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत टाइम से उनको वेट करा रहे हो। ठीक है, आप उनसे कुछ बताते नहीं हो, सही से बोलते नहीं हो, कुछ भी क्लियरिटी नहीं देते हो, और बहुत टाइम से वो वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, के आगे बढ़ने के लिए, कि शायद आप कोई एक्शन लोगे, अब आप कोई डिसीज़न लोगे। एंड आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ऑलरेडी उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारा वेट किया है, अब वो और वेट नहीं कर सकते। टावर यहाँ पे क्यों आया है। टावर, पेज ऑफ सोर्ड, तो देखो आप दोनों की बहस हुई है, बातचीत आप मे बी आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि अब आप इस पर्सन से बात नहीं करोगे। ठीक है, या आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बातें कही हैं। ठीक है, ये एनर्जी आप आपके पर्सन की एनर्जी है, एंड ये भी हो सकता है कि ये आपके पर्सन आपको शायद वेट करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है कैप्रिकॉर्न की, हो सकता है आपके पर्सन आपको वेट करा रहे हैं, और या फिर आप समहाउ वेट करा रहे हो। ठीक है, एम्परर यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल चेंजेस में। एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है कि ये आपके पर्सन हो सकते हैं विद दिस एम्परर एनर्जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, और काफ़ी अपने करियर में हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा सा एक चेंजिंग मोड में है, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी है जहाँ पे आपने डिसीज़न ले लिया है कि अब आप और
इस रिलेशनशिप को इस तरह से आगे नहीं लेके जाने वाले। आपको जब तक एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा तब तक आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने वाले। ठीक है। सो आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।